हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आयन एक्सचेंज, साथ में इसके टाइप्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि धनायन विनिमय जो होती है उसकी क्रिया विधि को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार से कैसे समझा सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले आयन विनिमय क्या होता है। तो आयन विनिमय जैसे मान लीजिए आपके पास में ये क्ले क्रिस्टल है और ये आपके पास में एक ह्यूमस कण है, ठीक है। तो हमें पता है ह्यूमस कण भी कोलाइडी मिट्टी है, कोलाइडी कण है, जबकि क्ले क्रिस्टल भी आपका कोलाइडी कण होता है। दोनों की सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि ये प्लस आयन को अधिशोषित करेंगे अपनी सतह पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अब इसकी भी सतह पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि समान आयनों के बीच में, समान आयनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान जो क्या कहलाता है, आयन एक्सचेंज कहलाता है। अब ये मैंने बताया है, ये क्ले क्रिस्टल है और ये आपका ह्यूमस का कण है। अब हो सकता है आपके ये एक ह्यूमस का कण हो और ये भी एक ह्यूमस का कण हो, दोनों की सतह पे धनात्मक आवेश आएगा, क्योंकि ये इसको अधिशोषित करेगा, माइनस प्लस को अधिशोषित करेगा। जैसा कि हमें पता है विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों ही ह्यूमस के कण हैं, तो इनके बीच में भी आयन एक्सचेंज देखने को मिल सकता है। उसी तरह से दो क्ले क्रिस्टल के बीच में हो सकता है, एक ह्यूमस एक क्ले क्रिस्टल के बीच में हो सकता है, या फिर प्लांट की जड़ों के जो मूल रोम्स होते हैं उनके बीच में, या फिर ह्यूमस के बीच में हो सकता है, या फिर इसके बीच में और क्ले के बीच में आयनों का एक्सचेंज हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है समान आयन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के बीच में सतहों पे क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक हाथ लेके दूसरा हाथ दे दिया जाता है, ऐसे ही आप बच्चों कहते हैं आयन विनिमय। छोटा सा और मैं आपको समझाना चाहूं तो ये जो आयन एक्सचेंज होता है ये दो सतहों के मध्य में हो सकता है। और कौन कौन सी दो सतह हैं, तो या तो ये दो क्ले क्रिस्टल के मध्य में हो सकता है, दो ह्यूमस पार्टिकल्स के मध्य हो सकता है, ह्यूमस सॉइल के मध्य हो सकता है, अदरवाइज ह्यूमस एंड क्ले क्रिस्टल के मध्य हो सकता है, या प्लांट की जो रूट हेयर होते हैं और ह्यूमस जो सॉइल होती है उसके मध्य हो सकता है, या फिर रूट हेयर एंड क्ले सॉइल के मध्य में हो सकता है। तो आयनों का स्थानांतरण आप क्या करते हैं, समान आयनों का एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक कण है क्ले मिट्टी का, इसकी सतह पे माइनस आवेश आ रखा है, क्योंकि हमें पता है कोलाइडी मिट्टी पे हमेशा ऋणात्मक आयन आता है। अब ये इसको अधिशोषित करेगा, प्लस को अपनी सतह पे लेके आएगा। यहाँ पे मान लीजिए कैल्शियम आयन आ रखा है, इधर भी कैल्शियम है, सारी सतहों पे कैल्शियम है, जबकि इस साइड पे आपके मैग्नीशियम आयन है। तो ये क्या कर सकते हैं, दोनों ह्यूमस के कण आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम इधर आ जाएगा और कैल्शियम इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आवेश भी आपके उदासीन बना रहेगा, क्योंकि इसने दो प्लस को दिया है, दो ही प्लस को इसने ले लिया है। तो आयन दोनों साइड में आपके उदासीन ही बना रहेगा, न कहीं आवेश की बढ़ोतरी हुई है, न आवेश की कहीं घटोतरी हुई है बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आयन का एक्सचेंज। अब हमें पता है एक तो होता है कैटायन एक्सचेंज जिसे आप धनायन विनिमय कहते हैं, और एक होता है ऋणायन एनायन जिसे हम बोलते हैं एनायन एक्सचेंज। इनके दूसरे भी नाम हैं। इसे हम कैटायन को, धनायन विनिमय को आप भस्म विनिमय या क्षार विनिमय भी कहते हैं, जबकि इसे अम्ल विनिमय या एसिड एक्सचेंज भी, ठीक है। एक सिंपल टर्म आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि कैटायन ज्यादातर भस्म के ऊपर या फिर क्षारों के ऊपर देखने को मिलेंगे, जबकि एसिड के ऊपर H प्लस को छोड़ के ज्यादातर जो अम्ल होते हैं उनके ऊपर आपको एनायन को मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर धनायन विनिमय की क्रियाविधि। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में वही बताने की ट्राई करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्ले की सॉइल है, एक मिट्टी है, तो उसका मैं एक सतह इस तरह से ले रहा हूँ, ये उसकी सतह है।
बच्चों हमें पता है इसकी सतह पे मूलभूत कौन सा आवेश होता है, मौलिक रूप से इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, क्योंकि यही इसका गुण होता है बच्चों। इस पे हम माइनस आवेश को इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद में अब हम ऐड कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस आयन को अधिशोषित कर लेता है, तो प्लस आयन को हम अधिशोषित करवा देंगे, प्लस आयन को अधिशोषित कर देंगे इस तरह से। ओके बच्चों। दूसरा, अब हम इसमें क्या मिलाते हैं, कोई लवण या फिर इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl को ले सकते हो, NaCl को ले सकते हो, तो या फिर इसे लवण भी कह सकते हैं। तो हम दोनों के प्लस को देखें, देखिए ये जो प्लस है ये आपके अधिशोषित धनायन को दिखाता है, ये अधिशोषित धनायन है। और अगर मैं प्लस को इस तरह से दिखा रहा हूं तो वो आपका कौन सा है, वो इलेक्ट्रोलाइट या फिर लवण का धनायन है, जिससे दोनों धनायनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमने लवण मिलाया तो इसके पॉजिटिव वाले आयन भी इधर आ गए। पोटेशियम इस तरह से है। अब इसके जो दोनों धनायन होते हैं, अधिशोषित धनायन अलग है, इलेक्ट्रोलाइट वाला धनायन अलग है, ये पास में ही दोलन की अवस्था में होते हैं। ये इस तरह से दोलन कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, इस तरह से दोलन कर रहे होते हैं, लेफ्ट साइड में कहीं भी जा सकते हैं। ये वाला प्लस वाला आयन इधर आ जाता है कहीं, और ये वाला जो प्लस है जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट वाला प्लस कह रहे हैं, ये भी कहीं इधर उधर घूम रहा होता है। दोलन की अवस्था में ये विस्तृत एक आयनिक द्विपरत बनाते हैं। ये वाली जो द्विपरत दिखाई दे रही है आपको, ये विस्तृत आयन की, डिफ्यूज्ड आयनों की एक परत है, विस्तृत आयनों की एक डबल लेयर है। ठीक है बच्चों, इस वाली जो परत बनी है इसमें दो तरह के आप धनायन देख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट वाला आ गया है, और एक जो अधिशोषित धनायन है वो भी दोलन करते हुए यहाँ पे आ गया है। अब कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, ये दोनों ही दोलन की अवस्था में होते हैं, यानी कि लेफ्ट जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाले धनायन है वो इधर शिफ्ट होने लगे हैं, इधर आने लग गए हैं, और ये वाले धनायन है यहाँ से मूव कर गए हैं। सारे मूव नहीं करेंगे लेकिन कुछ मूव कर गए हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अधिशोषित धनायनों को विस्थापित या फिर एक्सचेंज कर लिया है इन्होंने इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट वाला धनायन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला आ गया है, जबकि उधर कौन सा चला गया है, आपका अधिशोषित धनायन। और कुछ समय बाद यहाँ पे आपको ये जो अधिशोषित धनायन है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये वाला जो प्लस है इसके साथ में एक्सचेंज कर लिया। और इसी तरह से एक्सचेंज की ये आपकी प्रक्रिया होती है। आप इससे बता रहा हूं, क्ले मिट्टी पे मिसेल एक परत बनती है। मिसेल यानी कि अंदर की तरफ इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बाहर की तरफ इस पे प्लस आवेश होता है, तो एक आयनिक द्विपरत बन जाती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका पोटेशियम भी प्लस में है और क्लोराइड भी माइनस में है, तो इसका जो प्लस होता है इसे हम अलग तरीके से दिखाते हैं, जिससे दोनों में अंतर पता चल पाए। ये दोनों दोलन की अवस्था में होते हैं, ये भी इस तरह से दोलन कर रहा होता है, हिल रहा होता है, लेफ्ट राइट में जाने की ट्राई करता है, तो ये इधर आ जाता है, और अधिशोषित धनायन और आपके इलेक्ट्रोलाइट वाले धनायन बीच में कहीं विसरित करते हुए एक डिफ्यूज्ड डबल लेयर बना लेते हैं आयनों की। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाले धनायन हैं ये एक्सचेंज होकर अधिशोषित धनायनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और अधिशोषित धनायनों की संख्या यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि विद्युत गतिकी सिद्धांत के हिसाब से यहीं पे बताने की ट्राई की गई है कि किस तरह से आपके धनायन अधिशोषित होते हैं, और उसके बाद में उन्हें एक्सचेंज कर लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के धनायन के साथ में। तो ये अभिक्रिया ठीक उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्ले सॉइल है और इसकी सतह पे ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पे कैल्शियम आयन है, तो इस मिट्टी को हम कैल्शियम सॉइल कह रहे हैं, कैल्शियम क्ले सॉइल कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, एक पोटेशियम क्लोराइड या फिर साल्ट को मिलाया, तो पोटेशियम आयन इसे एक्सचेंज कर देगा, और एक्सचेंज करने की अभिक्रिया विधि हमने देख ली है। तो अब इस मिट्टी को हम बोलेंगे पोटेशियम सॉइल, न कि कैल्शियम सॉइल, क्योंकि यहाँ पे अब की बार कौन आ गया है, पोटेशियम आ गया है कैल्शियम को एक्सचेंज करके, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, पहले कैल्शियम क्ले हुआ करती थी, अब वो पोटेशियम क्ले सॉइल हो गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस कि विद्युत गतिकी सिद्धांत के हिसाब से
आयन एक्सचेंज किस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में अब जो ऋणायन विनिमय होता है वो भी, उसे भी आप क्या कह सकते हैं, अम्ल विनिमय कहते हैं। उसका जो क्रियाविधि है वो नहीं बताई गई है इसमें। ज्यादातर धनायन क्रियाविधि पूछी जाती है जो आपके चैप्टर में दी हुई है, वही मैंने आपको बताई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वापस से ट्राई करूंगा। और भी कोई टॉपिक जो आपको कंफ्यूज करता है, जो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। हमारा फैमिली, यूट्यूब फैमिली जल्द ही 10K तक पहुंचने वाली है। आशा करता हूँ सभी बच्चे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी फैमिली 9K से 10K तक हो पाए। धन्यवाद।